लव था ना वो निब्बा निब्बी वाला था, कोई मेच्योरिटी वाला लव नहीं था, प्यार नहीं। एक दूसरे को अथॉरिटी दे दी हो कि मैं तुमको एज अ वाइफ मानूंगा, तुम मुझको एज अ हस्बैंड मानना, ये वाला अगर हो। भाई इसने लाइफ में जो उस दिन ठीकरा फोड़ा है, रियली रियली शेमफुल है। ऐसा सारा ठीकरा फोड़ दिया कि मैंने जो एक कर्मकांड किया है इसका रीजन कोई और नहीं, मेरी खुद। मैं अपने आप को इतना बड़ा सेलिब्रिटी मान के ये कहानी बताई है कि मतलब वो मुझे और इतना मुझे मेंटली टॉर्चर कर चुकी थी कि मुझे उनके लिए मतलब जगत दीदी के लिए अट्रैक्शन फील होने लगा कि पहला प्रपोजल जगत दीदी की तरफ से आया था। ठीक है, से आ रहे हैं, खुद की आईडी से आ रहे हैं, तो आपको पहले अपने आईडी का पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है। इतना तो आप लोग कि कौन एक तरह की 12 टी शर्ट लेता है, आप लोग बताना कि आप लोग एक टी शर्ट लोगे, मतलब बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, 2 ले लोगे। जब ये आए तो बोल रहे हैं कि मुझसे कुछ भी पूछना, कुछ भी पूछो XYZ में बहुत ही जेंटलमैन की तरह आंसर दूंगा, बस उसका नाम नहीं लेना मेरे सामने। उसका हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी चलिए 2-3 दिन से मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था क्योंकि भाई सब लोग बोल रहे थे कि सब लोग पीछे पड़ोगे तो टॉपिक बंद कैसे होगा। तो भाई बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने तो 1-2 लोगों ने कोशिश की, मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। मैं तो बहुत छोटी ब्लॉगर हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं होगा, फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने नहीं कुछ किया। लेकिन भाई इन लोग को छोड़ने लायक भी नहीं, क्योंकि ये लोग कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँचा रहे हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अभी मार्केट में अफवाह आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग तो डेली देख रहे हैं उनको, और देख तो मैं भी रही हूँ कि इनकी शादी हो गई है। कहाँ से शादी हो जाएगी इनकी? बहुत लोग बोल रहे शादी हो गई है, फोटो आ गई, सब कुछ आ गया। तो मैं क्लियर करती हूँ आपको कि शादी हो गई है या नहीं हो गई है। तो आप पहली बात तो ये सोचो कि हम हिंदुओं में, ये हिंदू ही हैं, या मैं किसी हिंदू या मुसलमान का वो नहीं कर रही हूँ कि उनका पक्ष ले रही हूँ। एक बात कह रहे हैं कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक पत्नी के तलाक के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी, इतना रायता फैलने के बाद ये इतना समझदार तो है, ये इतना पढ़ा लिखा है ना कि इतना बड़ा कदम तो अभी नहीं उठाएगा। तो क्योंकि इसकी शादी को ना तो लीगल कोई मान्यता देगा और ना ही सोशल कोई मान्यता देगा, तो शादी तो नहीं किया है। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे इनका जो लव था ना वो निब्बा निब्बी वाला था, कोई मेच्योरिटी वाला लव नहीं था, प्यार नहीं था। बेटू जानू और जनार्दन ये सब वाला प्यार था, बिल्कुल बिल्कुल निब्बा निब्बी वाला। तो इन लोगों ने आपस में कमिटमेंट दे दी हो, एक दूसरे को अथॉरिटी दे दी हो कि मैं तुमको एज अ वाइफ मानूंगा, तुम मुझको एज अ हस्बैंड मानना, ये वाला अगर हो सकता है तो वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने ना तो कोर्ट मैरिज की है, ना किसी समाज से शादी की है, ना किसी मंदिर में शादी की। तो भाई ये बात तो एकदम क्लियर है कि इन्होंने शादी नहीं की है। तो ये बात तो आप सबको समझ में आ गई। ये केवल और केवल अफवाह है। ये अफवाह या तो कोई अपने फायदे के लिए उड़ा रहा होगा कि ये वायरल हो जाए। दूसरी, ये खुद भी ये चीज कर सकता है क्योंकि इसको तो मार्केट में बने रहना, उसका रीजन कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब चाहे बदनाम होके हो, चाहे जैसे करके इसको मार्केट में बने रहना, इसका नाम मार्केट में हाईलाइट होना चाहिए। तो उसके लिए भी ये कर सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। इतना बदनाम होने के बाद ये छोटी ऐसी अफवाह कल को ये भी कह देगा खुद ही उड़वा के कि ये तो अफवाह थी। तो इसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन भाई इसने लाइव में जो उस दिन ठीकरा फोड़ा है, रियली रियली शेमफुल है। ऐसा तो अगर ऐसा होगा तो कोई आपस के रिलेशन में आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर पाएगा। इसने सारा ठीकरा फोड़ दिया अपनी बीवी के सिर पे। किसने फोड़ दिया? मिस्टर लप्पू जी ने अपनी बीवी के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया कि मैंने जो एक कर्मकांड किया है इसका रीजन कोई और नहीं, मेरी खुद की बीवी है। और वो क्यों है? जिसने लाइव देखी होगी, जिनको पता होगा उनको तो पता चल गया होगा, और जिसने नहीं देखी होगी मैं बताती हूँ इसने क्या बोला है। पूरी वर्ड टू वर्ड आपको स्टोरी बताती हूँ। इसने बोला कि एक मेरी कोई सब्सक्राइबर थी, मतलब मेरी फॉलोवर्स थी, मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी हम दोनों को, और वो हमेशा मैसेज करती थी मेरे लाइव में, मेरे उसमें, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता था, और उसकी वजह से वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई। इसने अपने आप को एज अ सेलिब्रिटी बताया ना, कि जैसे कौन सी मूवी आई थी, सेल्फी, कि उसने उसको इतना फॉलो कर दिया था, बाद में बहुत कुछ हो गया था। उसने अपने आप को इतना बड़ा सेलिब्रिटी मान के ये कहानी बताई है
कि मतलब वो मुझे फॉलो करती थी, मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया। इस गुस्से में आके उसने मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड मतलब जगत दीदी का फोटो अटैच करके वायरल कर दिया कि ये जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या इनका कुछ अफेयर है। तब वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन हमारे तक पहुंच गया था वो चीज़। तो मेरी बीवी उस फोटो को लेके, उस वायरल चीज़ों को लेके मुझे रोज टॉन्ट करती थी, और इतना मुझे मेंटली टॉर्चर कर चुकी थी कि मुझे उनके लिए मतलब जगत दीदी के लिए अट्रैक्शन फील होने लगा और मैं उनके साथ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने का रिलेशन में आ गया। तो पहली बात तो ये कि अगर इनकी बातों को सच मान लिया जाए तो आप इनकी ये भी बात सुनो कि जो उन्होंने खुद के मुंह से कबूल की है कि पहला प्रपोजल जगत दीदी की तरफ से आया था। ठीक है, अगर जगत दीदी की तरफ से आया था तो उनको किसने मोटिवेट किया था, उनको किसने टॉर्चर किया था कि जो ये इस रिलेशन में आ गई? वो तो मैच्योर थी ना, मान लिया इनको इनकी बीवी ने टॉर्चर किया, अगर इनकी ही बात मान लो तो। और उनको किसने टॉर्चर किया था? आप लोग ये बात जरूर सोचना, कमेंट्स करना कि मेरी ये बात सही है कि नहीं। अगर तुमको सामने वाले बंदे ने टॉर्चर किया तो किसी के फोटोग्राफ से या किसी भी अदर चीज से, और टोंट में वैसे तो हम लोग हमेशा अपने पार्टनर से लड़ते हैं कि तुम ये करते हो, मुझे कोई चीज छोटी सी भी चीज नहीं मिलती, मुंह फुला लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें सबके हो। कोई नहीं कह सकता कि हमारी लाइफ में नहीं होती, सब में होती है। पर ऐसे कौन होने लगे तो इनको जैसे बोल रहे हैं कि मुझे ट्रिगर कर गई वो चीज, तो मुझे अट्रैक्शन फील होने से तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी ट्रिगर। बहुत सारी चीजें ट्रिगर हो जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है भाई। इस वजह से, इस तरह से तो पूरे समाज को डर जाना चाहिए कि हम अपने हस्बैंड से या फिर अपने वाइफ से कोई आर्गुमेंट ही नहीं कर सकते हैं। आप बताओ, तो अगर इनको किया तो उनको किसने किया था? और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि प्रपोजल उनकी तरफ से आया था। और भाई इनका तो कोई मतलब कोई भी वो ही नहीं है कि क्या कह देंगे, और एक बहुत बड़ी कहानी रच रहे हैं और जिसका भी आधा पार्ट तो इन्होंने रिलीज कर दिया है, आधा पार्ट नहीं। उस कहानी को भी मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ बने रहना। तो चलिए मैं बात करती हूँ जो अप्सरा मॉम वाला था। अप्सरा मॉम और उनकी जो है बहू रानी लाइव में आके बोल रही कि मेरी ही आईडी से बहुत कुछ खेला जा रहा है, कुछ डाला जा रहा है, कुछ डिलीट किया जा रहा है, मेरी आईडी को ले लेके सब लोग सबकी लाइव पे कमेंट कर रहे हैं उल्टा सीधा। तो ये बात तो सच है कि उनके नाम से कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी लाइव पे आ रहे हैं। पता नहीं वो उनकी फेक आईडी बना के आ रहे हैं कि उनकी खुद की लाइव आ रहे हैं। अगर भाई आपकी खुद की लाइव से आ रहे हैं, खुद की आईडी से आ रहे हैं, तो आपको पहले अपने आईडी का पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है। इतना तो आप लोग अगर इतना बड़ा बड़ा चैनल चला रहे हो, घर के इतने से लेके इतने चला रहे हो, तो पहले तो आप खुद नहीं कर सकते। मान लिया आपको, वैसे तो आप टीचर हो, बहुत पढ़े लिखे हो, कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो जाओ किसी से अपना ये पासवर्ड चेंज कराओ, ये हवाला मत दो। पता नहीं आप ही करते हो कि क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता है। और ऊपर से इनका एरोगेंस तो देखो, जब इनको बोला गया कि हंस के, वो रिएक्शन वाली मैडम ने इनको जब बोला कि आपका टी शर्ट तो सेम, आप फिर वही पहन के और फिर कुछ बवाल होगा। वो वही टी शर्ट था जिसमें लालम लाल चट्टा दिखाया गया था और बाकी चैट्स वगैरह दिखाई गई थी। तो क्या करें, ऐसा टी शर्ट तो मेरे पास 12 है। अरे भाई कौन एक तरह के 12 कपड़े लेते, वो भी बोलते मैं ब्रांड पहनता हूँ। आप में से कोई भी बताओ, इतना इनके अंदर एटीट्यूड है कि अपनी ही बात को कंट्रोडिक्ट करता रहता है ये बंदा, कि कौन एक तरह की 12 टी शर्ट लेता है। आप लोग बताना कि आप लोग एक टी शर्ट लोगे, मतलब बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, 2 ले लोगे, नहीं अलग अलग तरह के 12 कपड़े लोगे कि एक कपड़े लोगे। अजीब है यार इंसान। दूसरा, लाइव में आके इन्होंने पहले जब भी फेस लाइव की बात हुई कि आप फेस सही बताओ, क्योंकि हमें डाउट है कि कोई भी फेक आईडी या फेक वॉइस हो सकती, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है। मिमिक्री जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी की वॉइस भी निकाल सकते हैं अगर विदाउट फेस आते हैं तो। दूसरी, कोई फेक आईडी बना के आपके साथ, तो इन्होंने क्या बोला, आए ये फेस सहित। और इन्होंने उसके पहले वाले लाइव में क्या बोला था, आप सबको याद होगा। इन्होंने बोला था कि अब तो मैं खुला सपोर्ट करूंगा, अब तो मैं खुला सपोर्ट करूंगा। यानी कि इन्होंने बोला था कि अब कोई भी गोली चलाएगा मैडम के ऊपर तो उसको मेरे रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने अपनी लाइव, खुद की लाइव में ये बोला, और इनकी लाइव में आके क्या बोला है, जब ये आए तो बोल रहे हैं कि मुझसे कुछ भी पूछना, कुछ भी पूछो XYZ, में बहुत ही जेंटलमैन की तरह आंसर दूंगा, बस उसका नाम नहीं लेना मेरे सामने, उसका नाम लेने से मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तरफ तो आप उनके लिए जमादारी करने को तैयार हो, सफाई करने को तैयार हो, भाई भगवान, इनकी बातों को तौलने के लिए तराजू भेजना पड़ेगा।
अब तो भगवान को कह रही हूँ कि अवतार ले लो भगवान, ये कचरा साफ करो, क्योंकि कोई भी रुक जाए, ये रुकने वाले नहीं है। या तो हो सकता है इनका कोई मुहूर्त हो नए साल पे, जैसे वो दीदी बोल रही थी, या तो नए साल तक ये चलाने वाले हो, या तो खिचड़ी पे ही सब कुछ, क्योंकि भाई बड़ा खास दिन होता है और दोनों ही आने वाला है। तो आप सब बताना कि आपको इनकी बातों में कितनी सच्चाई लगती है। एक टाइम था ना, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये है समझदार, बोलेगा कुछ चीजें सही। कौन सी बीवी किसी भी हस्बैंड को ये बोलेगी कि तुम जाओ किसी से अफेयर कर लो। और इसने तो भाई मनीषा के लिए पूरी जेल बना दी है। मतलब अगर ये ऐसा कर रहा है तो इसको खुद से तो दूर कर दिया, और अब वो दूर जाने के बाद उसको वापस भी नहीं आने दे रहा, ना ये खुद उसके पास जा रहा है ना उसको वापस आने दे रहा है। ठीक है, आप सब जान सकते हो, जो देखते होंगे उनको, तो आप खुद समझते हो कि जेल बना दिया। पर मैं उनसे कहना चाहूंगी, इनकी श्रीमती जी से, कि बहन इसको सबक सिखाना है। ये बहुत गंदा आदमी है, बहुत ज्यादा गंदा आदमी। इसको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, ये तो चाहता है कि आप इसको तलाक दे दो, ये फ्री हो जाए, अपनी मनमानी करे। मत देना इसको, भी ऐसे झेलने दो कुछ दिन तक इसको। ये उसी चक्कर में है कि जो अफवाहें इसने उड़वाई हैं, सिर्फ हो सकता है इसलिए भी उड़वाई हो कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, इनको तलाक दे दो, फिर ये अपनी मनमानी करें। नहीं भाई, मत देना। आप सेपरेशन कर लो, अलग रहो, पर इसको खुला मत छोड़ना। आपका अगर एक तरफ मूड भी हो कि आप इसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते हो, मगर इतना तो करना, इतनी पनिशमेंट तो बनती है कि इसको इतनी जल्दी मत छोड़ना। इसको इतना पनिशमेंट चाहे लीगल साइड से जैसे भी दिलाना कि ये उस लायक बचे ही ना कि इसको कोई एक्सेप्ट करे, तब छोड़ना। क्योंकि इसने जितना गंदा खेल उसके साथ खेला है उतना तो मुझे लगता है कोई नहीं खेला होगा। और इतना रायता फैलाने के बाद आज कह रहा है कि उसकी वजह से सारा चीज हुआ है। शर्म करो भाई, तुम अपनी ही बात पे नहीं कायम हो। तुम क्या कहना चाहते हो? और अब ये आ गए एक पे एक राज खोलने। कैसे कह रहे हैं कि मैं जो भी खुल्लम सपोर्ट करूंगा, जो उसको कुछ बोलेगा उसको मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब मैं एक एक के चिट्ठे लाऊंगा। नीतू मेहना की बात लेके आ गए, भोपाल की बहू, और उसने ऐसी ऐसी बात कही, इनके पति बहुत अच्छे, इनकी देवरानी बहुत अच्छी, और उनके उसके बारे में क्या क्या कहा होगा यार। देवरानी जेठानी घर परिवार में सब में चुंगलियां चलती हैं कि वो आज हमको ये नहीं दी, वो आज हमको वो नहीं दी, सब कॉमन सी बात है। इन सब से लगता है तुम कितने यार, क्या बोले, जो होता है ना कि औरतों वाली पंचायत पे इंटरेस्ट लेते हो। तुम औरतों वाली पंचायत में इंटरेस्ट लेते हो तभी तुमने सुना होगा। जब तुम सुने होगे चस्के ले लेके तभी वो सुनाई होगी। और हर घर में होता है यार, बहन बहन एक दूसरे की, भाई भाई एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। वो तो देवरानी जेठानी थी, अगर उनने एक दूसरे की चुगली की तो कौन सी बड़ी बात है। और मैं तो बोलूंगी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी ब्लॉगर्स है जिनके राज है, कुछ के राज तो काफी गहरे होंगे तभी ये लोग पीछे हट रहे हैं, मगर भाई यही टाइम है कि इसका खुला विरोध करोगे तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी, अदरवाइज इसकी अकल ठिकाने आने वाली नहीं है। ये सबको ऐसे लाएगा लाइन पे, और अपनी अच्छी खासी व्यूज कमाएगा, पैसे कमाएगा, और सबका भांडा फोड़ के जाएगा। और हो सकता है कि कुछ बातें हों, पर तब तुमने क्यों नहीं बोली? तब तो तुम बहुत जेंटलमैन बने थे। अब सबसे पहले तो इसका फोन ले लेना चाहिए। फोन लेके ना इसका, चाहे कानूनी रूप से चाहे जैसे भी, हटा दो, इसके दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, मैं टेक्निकल सपोर्ट करूंगा, सबको ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करेगा ये खाली ऐसे अपना रायता फैला के 10 चैनल बनाएगा और 10 को हिट कराएगा और अच्छा कमाएगा। आप देखो, अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इनका फैमिली ये प्लान है, तो ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखो कितने धड़ल्ले से नए नए चैनल खुल रहे हैं और सब के सब हिट जा रहे हैं। यहाँ लोग 6-6 महीने मेहनत करते हैं, एक चैनल पे 100 सब्सक्राइबर नहीं हो पाते, इनके देखो सब मिलियंस में जा रहे हैं। मतलब खुलते ही इतने सब्सक्राइबर की मोनेटाइज हो जा रहा है फटाफट। तो भाई ये सब इनकी पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी में बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये लोग ऐसे ही जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको अपने दिल दिमाग पे मत छाने दीजिए, क्योंकि ये लोग कहीं तक कुछ भी कर सकते हैं। और आज की लाइव देखने के बाद तो सच में बड़ा ही मूड खराब हुआ कि इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बंदे को, ये कुछ भी कह सकता है। कैसे इसने अभी से स्टोरी बनाना चालू कर दी है। तो चलिए, अभी लाइव ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी लाइव कर दो तो आप वीडियो बना दो तो आप लोग देखते नहीं हो। और मैंने जिस स्टोरी की बात की है
उस स्टोरी को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, किसने आधी क्या पूरा मतलब जिसको कहते हैं ना माहौल बना दिया, भूमिका बना दी है अब ये स्टोरी लाने वाला। और देखिएगा मैं जो बोलूंगी एज इट इज़ वही आने वाली है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। और मेरा ये जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ये जो स्टोरी वाला मैं बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट कि आप जान के भी हैरान रह जाओगे। बस इसके बाद बहुत जल्दी आने वाला, कुछ ही घंटों के अंदर वो वीडियो ही आपको अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।